आजा मुन्नी। मुन्नी अभी कौन सी क्लास में हो? फिफ्थ में। और कितने साल की हो? 12 साल की हो। सभी दर्शकों को जय हिंद, वंदे मातरम, और सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है और पूरा देश, पूरा भारतवर्ष और भारत से बाहर भी जो विदेश में हमारे भारतीय रह रहे हैं, भारतीय संस्कृति के, वो सब भी इस त्योहार को अच्छे से धूमधाम से मना रहे हैं। और आज ये जो त्योहार है, इस दिन हर भाई अपनी बहन के लिए संकल्प लेता है कि हम उसकी रक्षा का, उसकी किसी भी कठिन समय में परिस्थिति का हमेशा उसके साथ देंगे, उसके साथ में खड़े रहेंगे। तो ये तो रक्षाबंधन, क्या बताऊं मैं स्पीच नहीं देना चाहता रक्षाबंधन पे या कुछ। असल मुद्दे की बात है कि मैं क्यों एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ आज जिस टॉपिक पे, वो मेरा किसी फिजिकल से रिलेटेड है नहीं है, मतलब वीडियो। और मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, क्योंकि अभी हाल में जो घटनाएं हुई हैं, जो हमने देखा है कलकत्ता में, झांसी में और भी कई जगह, राजस्थान से लेकर उत्तराखंड से लेकर हर जगह, ऐसा कोई राज्य नहीं बचा जहाँ पे इतनी बुरी दरिंदगी वाली घटनाएं ना हुई हो। तो उस टॉपिक पे लेके मुझसे, मैं व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाता रहता, तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर भैया आप इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाइए, क्या सोचते हैं आप इस बारे में, जो आप सोचते हैं अपने थॉट उसको यूट्यूब पे भी लगाइए। तो पहले मैं सोचा इस टॉपिक में बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, फिर मेरे को काफ़ी मोटिवेट किया लेकिन उन्होंने कि बनाइए आप। तो इस टॉपिक पे जो मेरे विचार हैं, जो मैं अपनी थॉट्स रखना चाहता हूँ, वो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो अभी हाल में आपने देखा कि किस तरह से कलकत्ता में एक दुष्कर्म हुआ, वो भी एक लेडी डॉक्टर के साथ, ट्रेनी डॉक्टर थी, शायद ट्रेनिंग पे थी। और अभी जो जांच में खुलासे हुए वो सब उसके साथ वाले थे, मतलब उसके साथ जो ट्रेनिंग कर रहे थे। सोचिए आप, कितने पढ़े लिखे लोग ये काम कर रहे हैं। एक टाइम होता था कि हम लोग कहते थे पढ़ा नहीं है, इसकी मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसा है तो ऐसा हो गया। लेकिन ये कौन लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और फिर उसके बाद अभी ये झांसी की अपनी घटना आई 3 साल की बच्ची की। तो आप ये बताइए, आपको ये दिख रही है, ये 12 साल की बच्ची है। सोचो कितनी छोटी, कितनी मासूम सी है, और वो 3 साल की बच्ची क्या होगी आप बताइए। मतलब किसी को ये नहीं लगा उस बंदे को कि मैं 3 साल की बच्ची क्या होता है। ये देखिए 12 साल की बच्ची, इसको क्यों लेकर आया मैं कैमरे पे। मुझे पता है अभी कोई ना कोई दरिंदा अभी देख रहा होगा पक्का ये भी मेरी वीडियो, समझ रहे। पर मैं इसको क्यों लगाया कि देखो ये बच्ची क्या है, एक 12 साल की बच्ची है, और 3 साल की बच्ची में कितना क्या है, मतलब सोच हमारी कहाँ जा रही। और 3 साल की बच्ची छोड़ो, 80 साल की बूढ़ी औरत हो, 3 साल की बच्ची हो, 12 साल की बच्ची हो, कोई भी हो, मतलब एक महिला होनी चाहिए, एक लड़की होनी चाहिए, मतलब जेंडर उसका फीमेल हो बस। ये जो हवस के पुजारी हैं, दरिंदे हैं, इनको मैंने रावण की संज्ञा दी है। इनको बस कुछ नहीं चाहिए, इनको बस ये चाहिए कि लड़की हो बस। उन्हें कोई मायने रखता बच्ची है, बूढ़ी है, क्या है, उनके लिए हिसाब से तो बस एक वो खाने की चीज हो गई है। और अब एक नए कल्चर की शुरुआत हो गई है कि कुछ भी हो गया, प्रोटेस्ट करो, मोमबत्ती लेके निकल जाओ, अपनी अपनी पब्लिसिटी करो, और दुनिया में मतलब खुद अपने आप को वायरल करने का भी एक तरीका बन गया है। तो आजकल मुझे लग रहा, प्रोटेस्ट पहले नहीं हुए क्या, निर्भया कांड से लेकर आज तक कितने प्रोटेस्ट हो चुके, कितने रेप केस में हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। आज सजा उनको कितने कितने साल बाद हुई, 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 साल लग जाते हैं इनके केस को। तो अपने पहली बात तो भारत का कानून इतना कमजोर है कि क्या बताएं। इसीलिए तो सबकी इतनी हिम्मत हो जाती है। आप सऊदी अरब में जाइए, दक्षिण कोरिया में जाइए, इराक में जाइए, पत्थर मार मार के मरने की सजा 1 हफ्ते के अंदर से पूरा हो जाता है। लेकिन हमारे भारत और संविधान निर्माताओं ने थोड़ा कानून बनाने में कमी कर दी गई है, तभी तो उन लोगों को इतनी हिम्मत मिल जाती है। क्योंकि नहीं पता है केस सालों साल चलता है, कोई दबंग और बाहुबली होगा तो वो बाहर आके अपने गवाहों को डरा देगा, धमका देगा, छूट जाएगा। आसाराम बापू का केस देख ही रहे होंगे, लोग तो भगवान की तरह मानते थे, क्या निकला उनका। तो यही है। तो चलो बेटा तुम जाओ, ठीक है, जा। तो यही बताने के उद्देश्य से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आज कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। देखिए सरकार का तो जो शुरू से स्टैंड था वही है, वही कोर्ट कचहरी के चक्कर, ट्रायल पे ट्रायल होंगे, फिर पता नहीं कितने सालों बाद सजा होगी, क्या होगा। तो मेरा कहना यह है कि हमें किसी सरकार के भरोसे, किसी पुलिस के भरोसे, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हमें खुद अपनी सेफ्टी रखनी है, खुद एक जागरूक होना है हमें हर एक मेल, जिसका जेंडर मेल है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मेरा चाचा लगता हो, चाहे मेरा मामा लगता हो, ये भी मेरी भांजी थी, मैं इसका मामा हूँ, मैं सभी के लिए कह रहा, चाहे मेरे मौसा लगते हो, चाहे मेरे जीजा लगते हो, चाहे मेरे टीचर लगते हो ट्यूशन वाले, चाहे मेरे फिजिकल ट्रेनर हो, फिजिकल ट्रेनर भी क्यों ना हो, चाहे जिम ट्रेनर हो। अभी जिम ट्रेनर का एक केस आया था, उसने एक लड़की को एनर्जी ड्रिंक के नाम पे बेहोश किया, उसके साथ को कर्म किया, ठीक है। कुल मिला के कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में कोई विश्वास लायक नहीं है। आपको अपनी सेफ्टी खुद रखनी है। चाहे आपके घर में इलेक्ट्रीशियन आ रहा हो, चाहे कपड़े धोने वाला आ रहा हो, चाहे दूध वाला आ रहा हो, चाहे अखबार वाला आ रहा हो। कई लोग ये सोच सकते हैं कि हमारे बारे में कह रहा, मैं किसी पर्सनल के बारे में नहीं कह रहा, जो इस तरह की मानसिकता वाला है, इस कैटेगरी में मैं अपने आप को भी ले रहा हूँ, चाहे कोई टीचर क्यों ना हो, ट्रेनर क्यों ना हो। सर आप केवल एक पिताजी और एक भाई,
यही 2 लोग हैं जो आपके असली हैं, मतलब जिनसे आपको इस तरह का एक तो यही लोग हैं जिनसे आपको प्रोटेक्शन है, बाकी आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। तो आज का समय इतना बुरा हो चुका है, इतना बुरा हो चुका है। कई बार हम देखते हैं कि आप कई सारे जो लड़कियां हॉस्टल में जाती हैं, एकेडमी ज्वाइन करती हैं। अब हमें कुछ पता है नहीं है, बस ये है कि एकेडमी खुल गई, हॉस्टल खुल गया, चले जाओ चले जाओ। क्या आपको पता है वो हॉस्टल सेफ है? क्या उसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है कि नहीं हो रखा है, बताइए। क्या कंफर्म करते हैं पेरेंट्स या बेटी कंफर्म करती है? क्या आपको लगता नहीं है कि वहाँ पे हिडन कैमरा हो सकता है? अभी एक देहरादून का एक वाक्य है कि वॉशरूम में एक हिडन कैमरा पाया गया, और रखने वाला कौन? सफाई कर्मी। वो रखता था, वीडियो शूट करता था और देखता था और फैलाता भी था। तो ये सोचिए आप। तो आप किसी भी होटल में जा रहे हैं, लॉज में जा रहे हैं, अभी जैसे आप यूपी पुलिस का एग्जाम देने जाएंगे कुछ लोग, और किसी होटल में ठहरेंगे, वॉशरूम में ठहरेंगे, तो क्या आपको रियलाइज़ है कि वहाँ पे हिडन कैमरा हो सकता है, नहीं हो सकता है? क्या हम विश्वास कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए भी कुछ तरीके बताए हैं यूट्यूब पे कि कैसे परखे कि हिडन कैमरा है कि नहीं। तो ये जागरूकता आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी, समझ रहे? हर किसी आदमी को, कोई भी हो, चाहे मेरी बहन हो, आप बहन हो, आपको हर किसी को शक की नज़र से देखना ही पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे ये मेरा भाई है, ये मेरे अंकल हैं, ये मेरे ऐसे हैं। अभी हाल में ही हमारे ग्रुप की एक लड़की के साथ एक अंकल ने बदतमीजी करने की कोशिश की, बीच रास्ते पे उसको रोका, उसको परेशान करने की कोशिश की। आपको ये बता दूं, ये जितने अंकल हैं आजकल, ये 50+ वाले, 40+ वाले, 60+ वाले, सब सही कह रहे हैं। इनका इतना गंदा वो है, क्या बताऊं। ये लोग बहुत सहानुभूति दिखाकर ये सोचते हैं कि इन पे कोई शक नहीं करेगा, और बेटा बेटा बोल के पास आना, बात करना, तो ये इनकी वो है कि इन पे कोई शक नहीं करेगा। मैं कह रहा हूँ सबको शक की नज़र से देखो आप, लगभग, मतलब शक नहीं तो पूरी तरह विश्वास भी नहीं करो आप। एवरीवन, जिस तरह से माहौल हम देख रहे हैं, हर 1-2 दिन में घटना आ रही है। नाबालिग बच्ची से रेप, 3 साल 5 साल, वो भी कोई 60 साल का बुजुर्ग। एक अधिकारी की खबर आई थी, एडीओ के पद पे तैनात था वो, कृषि विभाग में एडीओ के पद पर। कह रहे वो पहले जहाँ पे इंस्पेक्शन करने गया था, निरीक्षण करने, उसके बाद कह रहे उसकी जिस आदमी के घर गया था तो वो था नहीं, तो उसकी बच्ची मिली 5 साल की, तो पहले उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर बच्ची से मन नहीं भरा तो फिर उसकी बकरी को देख लिया उसने। जानवरों तक को नहीं छोड़ रहे लोग। आप ये सोचो, इतनी घृणा मानसिकता हो गई। और अगर आप सर्च करेंगे खबर, तो आपको ये भी मिलेगा कि इन लोगों ने तो मुर्दे तक निकाल के रेप किया है। बताओ, लाशों के साथ भी कुकर्म किया है, लाशों के साथ कब्रिस्तान से लाशें निकाली हैं और उनके साथ भी कुकर्म किया है। आप ये सोचिए। तो इतना गंदा माहौल बनता जा रहा है, इतना गंदा माहौल बनता जा रहा, इसमें कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। मदद आप कभी देखना, कोई भी आपके पास कब आएगा? जब केस हो जाता है, पूरा मैटर हो जाता है। हमारी आपकी कोई भी, मेरी बहन है, भांजी है, आपकी भी बहन है, भांजी आप भी हो, सारा जब पूरा सब जब जिंदगी बर्बाद होगी तो क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा। आई पॉलिटेक्निक की छात्रा का आपने केस देखा होगा, झांसी में जो हुई थी एक बार कुछ साल पहले। एक लड़की अपने दोस्त को मिलने बुलाती है, उसका दोस्त पीछे से 6-7 लड़कों को ले आता है, उसके साथ गैंग रेप की कोशिश होती है पूरी। तो ऐसी ऐसी खबरें हैं। तो आपका अगर कोई दोस्त भी है तो आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो ईमानदार होगा, आपके प्रति लॉयल होगा पुराना? झांसी की और भी एक बार खबर आई थी ओरछा में, कई साल पहले, अच्छे से याद है। उस लड़की का भी वीडियो वायरल हुआ था, वो अपने दोस्त से मिलने जा रही थी ओरछा। कई लड़कियां ऐसी गलती भी करती हैं, जिसमें से 1-2 लड़कियों को तो मैं कोचिंग भी पढ़ाता हूँ कुछ लोगों को, तो मैंने भी देखा है कि वो घर से बोलती हैं, कोचिंग का निकल के कोचिंग जा रहे, ITI जा रहे, चली जाती हैं या तो झांसी किले पे मिलने या ओरछा मिलने। ऐसा भी केस आया है। अभी बताओ, आप ऐसे जा रहे हो, अगर आपका साथ वाला आपके साथ रेप कर दे, आपने पेरेंट्स को बताया नहीं, स्कूल और ट्यूशन का गोल मारा, और आपका साथ वाला आपके साथ रेप कर दे, गैंग रेप करते, आप घर पे आके बता पाओगे कि मेरे साथ क्या हुआ? किस मुंह से बताओगे? आप नहीं बता पाओगे ना। तो कम से कम इतना तो सोचिए, आपके माँ बाप आपको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, आपके लिए दिन रात एक कर रहे हैं। पता है एक लड़की की इज्जत क्या होती है? एक पिताजी के सर का ताज होता है वो, माँ बाप के, एक परिवार का बहुत बड़ा। ये पता है आपका कि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। लड़का कुछ भी करे, 36 कर्म करे, 36 जगह मुंह मारे, तो उसको कहते हैं लड़का है। लेकिन लड़की को अगर थोड़ा सा भी आ जाए, वो बात आ जाए, कोई अगर इतनी उंगली तक उठा दे, अरे इतनी रात को क्यों आई, इतनी देर से क्यों आई, ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो कितनी सारी बातें की जाती हैं। तो वो चीज़ है, तो आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं, मेरी भी बहन है, भांजी है, सबकी एक रिस्पेक्ट है, सबकी अपनी अपनी वो है। तो अगर हम लोग अभी जागरूक नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। और ये कैंडल लगाने से, ये कैंडल मार्च करना, ये करना, वो करना, कोई फ़ायदा नहीं लगता मुझे इससे। मुझे नहीं लगता कि सरकार आज तक कानून बना पाई है। बताओ आप, 7 दिन के अंदर किसी को हुई मौत, 7 दिन, 1 महीने के अंदर बता दो। मेरी नॉलेज में तो नहीं आया, आपकी नॉलेज में आया तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि ऐसा कोई कानून आया क्या अभी तक?
कि एक महीने के अंदर किसी का हो गया या कुछ हो गया, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सनी देओल का डायलॉग नहीं सुना, तारीख पे तारीख मिलती है जज साहब, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। ये भारत का कानून है अपने, इसको बदलना चाहिए। कब बदलेगा ये? वैसे तो कहते हैं हम बहुत विकासशील देश हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, मुझे तो नजर नहीं आ रहा कहीं से है। ओलंपिक में हम मेडल्स तो ला नहीं पाए अच्छे से, समझ रहे आप? ये तो हमारे इतने जामाज हीरो थे जो इतना अपने खुद की दम पे ले आए, सरकार से इनको इतना वो नहीं मिला। खुद की सेल्फ प्रैक्टिस वगैरह आप सुनिए तो उनके इंटरव्यू, उसमें तो हम कुछ कर नहीं पाए, लेकिन जनसंख्या में नंबर 1, अपराध में, बलात्कार में, हत्या में, डकैती में नंबर 1। तो इसलिए कहूंगा आप किसी प्रशासन शासन की पूरी तरह उसमें मत रहिए, अपनी खुद की सतर्कता रहिए। एक केस क्या था कि कानपुर की तरफ एक पूरा परिवार जा रहा था, सोचो आप सोचिए, माँ बाप के साथ भी एक पूरा परिवार जा रहा था, पति पत्नी और बच्चे जा रहे थे और बहन। पूरे कानपुर रास्ते हाईवे में डाकुओं ने लूटा उन्हें, लूटने के बाद उनका रेप भी किया, बच्चियों का भी और माता जी का भी, सोचिए आप। उसके बाद फोर्स का बात है, जब सब कुछ हो जाता है तो हमको ये भी देखना है कि हमें किस टाइम घर से निकलना है, किस टाइम नहीं निकलना है पूरे उसके साथ, समझ रहे? ये मत सोचना आप 4-5 लोग हैं। आजकल हम कहते हैं कि लड़कियों को कराटे सिखाओ, बॉक्सिंग सिखाओ, वो भी ठीक है, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब कोई लड़की 4 लोगों के बीच में फंस जाएगी तो क्या काम है उसका? या बेहोश करके कुछ खिला दिया, पिला दिया कुछ, तो सबसे ज्यादा ये तो है प्रोटेक्शन के लिए हम सीख सकते हैं बॉक्सिंग वॉक्सिंग वगैरह, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि हमें जागरूक होना, क्योंकि जिंदगी और इज्जत एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं। एक बार गई तो कोई कहीं किसी लायक नहीं रह जाता है, कोई भी हो। अब ये वीडियो मेरी भांजी बना रही है खुद कैमरा लेके, उसके भी आंसू आ रहे हैं, उसको भी सोच में पड़ रही है कि ये मामा क्या कह रहे हैं। तो ये चीज है। तो मेरा उद्देश्य यही था कि इस बात को ये मैं अपने व्हाट्सएप पे लगा था, इस बात को अपने दिल की बात है जो आपसे शेयर करूं, क्योंकि कानून इस देश का ऐसी है, आपको और हमको थोड़ा एक वो करना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। अगर हम लोग जागरूक नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा हर वैसी दरिंदा, हर मैं क्या बताऊं, हर 4-6 आदमी के अंदर ये तो ये होता है कि जिसको मौका नहीं मिलता वो शरीफ है, और जिसको मौका मिल गया वो अपना रावणपना दिखाई देता है। अभी खुद पता नहीं कितने लोग ऐसे रावण मेरा वीडियो देख रहे होंगे, जितने लोग ये मोमबत्ती लेके जाते होंगे, प्रोटेस्ट करने जाते होंगे, उनमें खुद कितने रावण छुपे होंगे, समझ रहे? अभी एक और चीज, ये नहीं मैं भी बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ, अगर ऐसा है तो कि पता नहीं मेरे मन में भी क्या होगा। मैं तो अपने स्टूडेंट से भी साफ कहता हूँ, ज्यादातर लड़कियों से कहता हूँ कि मुझ पर भी कभी विश्वास मत करना, समझ रहे आप? क्योंकि बातें प्रवचन तो आसाराम बापू भी अच्छी देते थे, निकला क्या सबको पता है। तो अंधेरा हो रहा है, इसी के साथ अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा है कि आपको मेरी बातें समझ में आएंगी, और मुझसे अगर कोई गलत बात निकली हो या कोई भूल चूक हुई हो, क्योंकि मैं इतना तो हूँ नहीं कि कोई, लेकिन जो मेरे दिल में था, दिमाग में था, और मुझसे थोड़ा मोटिवेट भी किया कि आप वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैंने बना दी। इसी के साथ आशा करता हूँ आप रक्षाबंधन का त्यौहार आपका अच्छे से रहे। और सभी भाइयों से एक निवेदन है, कृपया करके जब आपकी बहन एग्जाम सेंटर जाती है, कहीं पे भी जाती है, कृपया करके उनके साथ जाइए। आप दूसरों के भरोसे भेज देते हो, छोड़ देते हो, वो अंकल के साथ चली जाना, उस बहन के भैया जा रहे या अंकल जा रहे, उस बहन के अंकल की शकल पे लिखा है वो बहुत अच्छे होंगे, या उस बहन के भैया के बहुत अच्छे होंगे। आपकी बहन को आपसे ज्यादा कौन प्रोटेक्ट कर सकता? कोई नहीं कर सकता ना। तो यार राखी बंधवाने का शौक रखते हो, भाई बहन का देखते हो, व्हाट्सएप पे लगाते हो, स्टेटस पे लगाते हो, साथ में जा नहीं सकते हो? इतनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हो यार। पेपर देनी तो जा रही है वो भी साल में 2 या 3-4 बार जाते पेपर, रोज रोज तो जाते नहीं है। फिर इतनी जिम्मेदारी तो उठाओ। राखी बंधवाना, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना, 500 रुपए पकड़ा दिए, सूट दे दिया, बहुत आसान है, दुनिया का सबसे काम। हम लोग आजकल केवल फॉर्मेलिटीज निभाते हैं, जिम्मेदारी नहीं, समझ रहे आप? असली भाई वो जो बहन के लिए मरने और मारने को तैयार रहे, समझ रहे? भाई ऐसा होना चाहिए कि सबको पता हो कि इस लड़की का भाई ऐसा, अगर हमने इसकी तरफ आंख उठा के देखा तो हमारी आंखें निकाल देगा। ये होता है, अगर मानो तो। चलिए इसी के साथ अपनी वीडियो समाप्त करता हूं, बुरा लगा तो मुझे माफ करना। जय हिंद।